इस्लाम के बारे में कुछ खास जानकारियां। इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। आमतौर पर लोग इस्लाम के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन इस्लाम के बारे ऐसे बहुत से रोचक तथ्य हैं जिनके बारे बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। इस्लाम एक मजहब है और जो इस्लाम धर्म को मानता है वो मुसलमान कहलाता है। कई बार ये दोनों चीजें एक साथ मिक्स कर दी जाती है। तो आइए जानते हैं इसी तरह की कुछ दिलचस्प जानकारियों के बारे में। पहला, इस्लाम मतलब है आत्मसमर्पण और शांति। इस्लाम एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आत्मसमर्पण करना, आत्मसात करना, शांति और शुद्धता। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी सारी इच्छाओं और अपनी ख्वाहिशों का अल्लाह के सामने आत्मसमर्पण कर दे। दूसरा, हज का सफर। हर उस मुसलमान के लिए जो अमीर है और जिसके पास इस्लाम द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप धन है, उसके लिए जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल 3 बिलियन से भी अधिक लोग दुनिया भर से हज करने के लिए रवाना होते हैं। तीसरा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म। ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसके अनुयायियों की संख्या 2 बिलियन के करीब है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। इस वक्त दुनिया में 50 से भी अधिक देश ऐसे हैं जहां मुख्य धर्म इस्लाम ही है। चौथा, मुस्लिम 5 वक्त इबादत करते हैं। नमाज को सलात के नाम से जाना जाता है और हर मुसलमान पर निश्चित समयावधि में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाजों के नाम निम्नलिखित हैं: नमाज फजर, नमाज जोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा। पांचवां, कुरान आसमानी किताब है। यहूदियों की तौरात और ईसाइयों की बाइबल की तरह कुरान भी एक आसमानी किताब है। तौरात और बाइबल में समय के साथ तब्दीलियां होती गई, लेकिन कुरान में तब्दीली मुमकिन नहीं, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। कुरान का शाब्दिक अर्थ सस्वर पाठ या तिलावत करना है। कुरान अल्लाह का कलाम है जो वही के द्वारा आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। वही को लेकर आने वाले फरिश्ते का नाम जिब्राइल है। छठा, इस्लाम के 5 मूल स्तंभ। शहादा, अल्लाह पर यकीन लाना। नमाज, हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना। ज़कात, साहिबे निसाब होने पर गरीबों को धन दान देना। रोजा, रमजान के महीने में रोजे रखना। हज, साहिबे निसाब होने पर जिंदगी में एक बार हज करना। सातवां, जिहाद का मतलब युद्ध करना नहीं। पश्चिमी मीडिया के जरिए जिहाद को युद्ध के अर्थों में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जिहाद का वास्तविक अर्थ है संघर्ष करना और जद्दोजहद करना। जिहाद शब्द को कुरान में पवित्र जंग के रूप में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। आठवां, कुरान में कोई तब्दीली नहीं हुई। मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई किताब तौरेत और इंजील, बाइबल में समय के साथ बहुत तब्दीलियां हुई और वो आज अपनी असल हालत में मौजूद नहीं। लेकिन पुराण एक कैसी किताब है जिसमें आज तक कोई तब्दीली नहीं हुई और वो उसी हालत में मौजूद है जैसा कि उसे नाजिल किया गया था। नवां, इस्लाम कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई। पश्चिमी देशों में आमतौर पर लोग साल की शुरुआत 0 से करते हैं, यानी उस वक्त से जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस्लामिक कैलेंडर 622 ईस्वी से शुरू होता है, जिसका मतलब है कि इस वक्त इस्लामिक कैलेंडर का 1441वां साल चल रहा है। 10वां, अल्लाह का अरबी भाषा में मतलब ईश्वर है। अरबी भाषा में अल्लाह का मतलब खुदा या ईश्वर है। ये कोई नया खुदा नहीं है, ये वही खुदा है जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मानते थे, जिसे मूसा अलैहिस्सलाम मानते थे, जिसे ईसा अलैहिस्सलाम मानते थे, यानी दुनिया को बनाने वाला वही अकेला खुदा। 11वां, औरतों पर जुल्म करने वाला मर्द इस्लाम को मानने वाला नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा व्यवहार करे। इस्लाम ने सही मायनों में औरतों को बहुत से अधिकार दिए, और जो भी मर्द औरतों पर जुल्म करता है वो अल्लाह और उसके रसूल की बातों का इनकार करने वाला है। बहुत से देशों में मर्द औरतों पर जुल्म करते हैं।
ऐसा करने वाले कुरान की बातों को ना मानकर अपने कल्चर और संस्कृत की पुरानी और रूढ़िवादी बातों को मानते रहते हैं, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। 12वां, शिया और सुन्नी। इस्लाम को मानने वाले दो फिरके हैं, जिन्हें शिया और सुन्नी के नाम से जाना जाता है। दुनिया में अधिकतर मुस्लिम आबादी सुन्नी है और सिर्फ 15% ही शिया मकतबे फिक्र को मानने वाले लोग हैं। शिया और सुन्नी दोनों कुरान को मानते हैं, लेकिन इन दोनों की हदीस को लेकर अलग राय है। मोहम्मद साहब की कही हुई बातों को हदीस कहते हैं। 13वां, इस्लाम धर्म हर किसी के लिए है। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे हर कोई अपना सकता है। इसके लिए ये मायने नहीं रखता कि आपका रंग कैसा है, आप किस इलाके से हैं या आप किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। सच तो यह है कि दुनिया में 15% मुसलमान ही अरबी नस्ल के हैं, बाकी लोग वो हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। 14वां, इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म सभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए हैं। हिंदुओं के विभिन्न ईश्वरों से हटकर इब्राहिमी मजहब एक खुदा में यकीन रखते हैं और ये मानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला एक ही है। ये तीनों मजहब, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए हैं और यहां तक कि वे आदम और हव्वा भी इसी इब्राहिमी मजहब को मानने वाले थे। 15वां, कुरान मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के बीच सहनशीलता और भाईचारे की शिक्षा देता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि इस्लाम लोगों को कत्ल करने और जुल्म करने की तालीम देता है, लेकिन इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। कुरान में अल्लाह ने एक कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। कुरान मुसलमानों को घर मुस्लिमों के खुदाओं के बारे में गलत कहने से भी रोकता है। कुरान का फरमान है कि तुम अगर मुस्लिमों के खुदाओं को बुरा ना कहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अनजाने में तुम्हारे खुदा को बुरा कहने लगे। इस्लाम के बारे में कुछ और फैक्ट। मुसलमानों की सबसे बड़ी जनसंख्या इंडोनेशिया में रहती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया उनकी अहमियत है, लेकिन वो सिर्फ नबी है और उनकी इबादत नहीं की जा सकती। आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर ही इस्लाम को बोल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजने योग्य नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। ईसा अलैहिस्सलाम की मां मरियम ही एक ऐसी अकेली औरत है जिनका जिक्र कुरान में किया गया है। शराब और सुअर का मांस दोनों ही इस्लाम में प्रतिबंधित है। ईमान के 6 स्तंभ या सुतून। अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, आसमानी किताब पर ईमान लाना, पैगंबरों और नबियों पर ईमान लाना, कयामत के दिन पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना। बच्चों के लिए कुछ इस्लामिक तथ्य। अल्लाह के 99 नाम हैं और हर नाम का एक खास मतलब है। मक्का एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ मुसलमानों को ही जाने की इजाजत है। मस्जिद वो जगह होती है जहां पर भी इबादत की जाती है। मुसलमान का मतलब होता है जो अपनी ख्वाहिशों और जज्बात को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। अब उनके बाद कोई पैगंबर या संदेश नहीं आएगा। रमजान इस्लाम धर्म का एक पवित्र महीना है। इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, जो कि इस्लाम के 5 मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर रोजा रखना फर्ज है। हालांकि लंबे सफर, बुढ़ापे और प्रेगनेंसी या मासिक धर्म में रोजा न रखने की इजाजत है, लेकिन इसकी शर्तों को पूरा करना होगा। क्या मुसलमान आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं? इस्लाम एक सर्वव्यापी धर्म है। इसमें जिंदगी के हर पहलू के बारे में बात की गई है। इस्लाम किसी भी तरह की कुरीतियों या धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। यहां तक कि कुरान में एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल बताया गया है। मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, भले ही उसका पड़ोसी गैर मुस्लिम क्यों ना हो, और अगर वो पड़ोसी परेशानी की हालत में या अन्य दूसरी स्थितियों में मर गया तो इसका जिम्मेदार वही पड़ोसी मुसलमान होगा जिसने उसकी मदद नहीं की। इस्लाम और मुसलमान किसी भी तरह के षड्यंत्र या आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। यहां तक कि इस्लाम ऑनर किलिंग, भ्रूण हत्या
और औरतों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ स्पष्ट रूप से अपनी बात कहता है, और ऐसा करने वालों के लिए इस्लाम में कड़ी सजा का प्रावधान है। आमतौर पर लोग अज्ञानतावश या इस्लाम की सही शिक्षा को ना जानने की वजह से समझने लगते हैं कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हालांकि इस्लाम का आतंकवाद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस्लाम का मतलब ही शांति, अमन और संयम है। इस्लामिक शब्दावली। अगर आप इस्लाम से संबंधित रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए आपको इस्लाम में प्रचलित शब्दावली को जानना बहुत जरूरी है। हलाल का मतलब जिसकी इजाजत दी गई हो, फायदेमंद, सम्माननीय, अच्छा, कीमती। हराम का मतलब प्रतिबंधित। सूरह का मतलब पवित्र कुरान में अध्याय। अल्लाह का मतलब ईश्वर। कुरान का मतलब पवित्र आसमानी किताब।